जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्री लघु जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के आगे के सूत्रों का अर्थ और उनका स्वरूप। पूर्व की कक्षाओं में हमने श्री जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र की प्रस्तावना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिकार तक के नामों का अर्थ सही समझा। आज हम यहाँ से 5वें अधिकार के उच्चारण और उसका अर्थ समझेंगे। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र में श्री तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के 1008 नामों से सौधर्म इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। श्री वृक्ष लक्षण श्रलक्षणो लक्षणन्य शुभ लक्षण नीरक्ष पुंडरीकाक्ष पुष्कल पुष्करेक्षण। अर्थात हे भगवान, आपके अष्ट प्रातिहार्यों में से एक अशोक अर्थात श्री वृक्ष है, इसीलिए आपको श्री वृक्ष लक्षण कहते हैं। आपका शरीर अत्यंत मृदु होने से, लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित होने से अथवा सूक्ष्म होने से स्वलक्षण है, लक्षणों से सहित होने से लक्षण्य हो। हे प्रभु, आपके 1008 शुभ लक्षण होने से शुभ लक्षण हो, इंद्रिय रहित होने से निरक्ष हो। हे प्रभु, कमल नयन होने से आप पुंडरीकाक्ष हो, आप संपूर्ण कलाओं में निपुण होने से पुष्कल हो, कमल दल के समान दीर्घ नेत्र वाले होने से आप पुष्करेक्षण भी कहलाते हो। सिद्धिदः सिद्ध संकल्प सिद्धात्मा सिद्ध साधन बुद्ध बोध्यो महाबोधिर वर्धमानो महार्दिकः। अर्थात हे वीर भगवान, मोक्ष रूप सिद्धदायक होने से सिद्धिद हो। आप जो भी जनों के संकल्प इच्छा है उन्हें सफल करने वाले होने से सिद्ध संकल्प कहलाते हो। पूर्ण स्वानंद रूप आत्मलीन होने से सिद्धात्मा हो। मोक्ष मार्ग रूप साधन होने से सिद्ध साधन हो। बुद्धिमान अथवा विशेष ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य होने से बुद्ध बोध्य हो। केवल ज्ञानी होने से महाबोधि हो। आपके सर्वत्र पूज्य होने से तथा आपकी पूजनीयता सतत वृद्धिगत होती है, इसीलिए आप वर्धमान हो। आपकी विभूति विशेष होने से रिद्धियां अपने आप को अवगत होने लगती है, इसीलिए आप महार्दिक कहे जाते हो। वेदांगो वेद विद्य वेद्यो जाति रूपो विदाम्बरः वेद वेद्य स्वयं वेद्यो विवेदो वंदताम्बरः। अर्थात हे स्वामी, 4 अनुयोग रूपी वेदों के कारण आप वेदांग कहलाते हैं। आप आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानते हैं, इसीलिए वेदविद कहे जाते हैं। आप आगम अर्थात अनुयोगों द्वारा जानने योग्य होने से वैद्य हैं। जन्म लेते समय जो दिगंबर अवस्था तथा विकार रहित अवस्था होती है, वैसी होने से आप जात रूप कहलाते हो। आप सब विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात विदाम्बर कहलाते हो। केवल ज्ञान के द्वारा भी आपको जाना जा सकता है, अर्थात आप वेद वेद्य हो। हे प्रभु, वक्ताओं में उपदेशक कर्ताओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप वदतांबर कहलाते हो। अनादि निधनो व्यक्तो व्यक्तवाग व्यक्त शासनः युगादि क्रर्धुगाधारो युगादिर्जगदादिजः। अर्थात हे प्रभु, आपके जन्म तथा अंत रहित होने से आप अनादि निधन हो।
आपका वर्णन किसी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए आप अव्यक्त हो। आपका उपदेश सब प्राणियों को समझने वाला है, इसीलिए व्यक्त वाक हो। आपने कथित किया हुआ शासन ही एकमात्र सम्यक शासन होने से अथवा आपके व्यक्त किए से कोई किसी को भी विरोध नहीं है। सब संसार में यह प्रसिद्ध है, इसीलिए आप व्यक्त शासन हो। कर्म युग के आरंभकर्ता होने से आप युगाधिकृत हो। युग के पालक अथवा त्राता होने से आप युगाधार हो। आप युग के प्रारंभ से हैं, अर्थात युगादि हो। हे प्रभु, आप कर्म भूमि के आरंभ में उत्पन्न हुए, इसीलिए आपको जगददीज भी कहा जाता है। अतीन्द्रो अतीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रो अतीन्द्रियार्धद्रक अनिन्द्रियो अहमिन्द्राचर्यो महेंद्र महितो महान। हे प्रभु, आप इंद्र नरेंद्रों के भी विशेष होने से अतीन्द्रिय हो। आपका यथार्थ स्वरूप अर्थात विशुद्धात्मा इंद्रियों को गोचर न होने से यानी इंद्रियों के जानने में न आने से आप अतीन्द्रिय हो। बुद्धि के नाथ होने से अथवा आप शुक्ल ध्यान के द्वारा परमात्मा स्वरूप प्राप्त करने वाले होने से अधीन्द्र हो। इंद्रों में महान होने से अथवा पूजा के अधिपति होने से आप महेंद्र हो। हे स्वामी, जो पदार्थ इंद्रियों और मन से अगोचर है यानी इंद्रियों और मन से जानने में नहीं आता है, उन्हें भी आप जानते हो, इसीलिए आप अतीन्द्रियार्धक हो। इंद्रिय रहित होने से आप अनिंद्रिय हो। अहम इंद्रों द्वारा पूजनीय, पूजित और पूज्य होने से आप अहमिंद्राचर्य हो। इंद्र भी आपकी महिमा गाते हैं, आप उनके भी पूज्य हो, इसीलिए आप महेंद्र महित हो। हे स्वामी, समस्त जीवों के बड़े और पूज्य होने से आप महान कहे जाते हो। उद्भव कारणं कर्ता पारगो भक्तारकः अगामोगहनं गुहां परार्घरं परमेश्वरः। हे प्रभु, यह आपका अंतिम भाव होने से आप उद्भव हो। मोक्ष मार्ग के आप कारण हैं। शुद्ध भाव आपसे ही उपजते हैं, इसीलिए आप करता हैं। संसार समुद्र के पारगामी होने से पारग हो। समस्त जीवों को पार लगाने वाले होने से भवतारक हो। हे प्रभु, इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसीलिए आप अग्राह्य हो। आपका स्वरूप अत्यंत गूढ़ होने से आप गहन हो। हे प्रभु, आप रहस्यमय होने से अर्थात गुप्त रूप होने से अर्थात आपका यथार्थ स्वरूप जो आत्मा है वह सबसे अगोचर होने से आप गुहाम हो। औरों के द्वारा अर्घ देने के योग्य होने से अथवा उत्कृष्ट विभूति के धारक होने से आप परार्घ हो। सबके स्वामी होने से अथवा परम पद मोक्ष के स्वामी होने से हे प्रभु, आप परमेश्वर भी कहे जाते हो। अनंतर्धि मेयर्धिर चिंत्यर्धि समग्रधि प्राग्रयः प्राग्रहरो भ्यग्रह प्रत्यग्रयो अग्रिमोग्रज। अर्थात हे प्रभु, आप अनंत रिद्धियों के धारी होने से अनंतार्धिक हो। अनगिनत अमित ऐश्वर्य को धारण करने वाले होने से अमेयर्धिक हो। चिंतन से परे आपका ऐश्वर्य, रिद्धि, बल, ज्ञान होने से हे प्रभु, आप अचिंत्यर्धि हो। जगत के समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान होने से समग्रथि हो। सबके प्रमुख होने से प्राग्रह हो। सब में श्रेष्ठ होने से प्राग्रहर हो। श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ होने से आप अभ्यग्र हो। हे प्रभु, लोक के अग्र में ही आपकी रुचि होने से प्रत्यग्र हो। सबके नेता मोक्ष मार्ग की दिशा में ले जाने वाले अग्रणी होने से आप अग्र्य हो। सबके आगे होने से अग्रीम हो। हे प्रभु,
सबके ज्येष्ठ होने से आप अग्रज भी कहे जाते हो। महातपा महातेजा महोर्दर्को महोदयः महायशा महाधामा महासवो महाघृतिः। हे प्रभो, कठिन तप करने वाले आप महातपा हो, अत्यंत तेजस्वी होने से महातेजा हो। आपने तप से केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, इसीलिए महोर्दर्क हो। समस्त जन को सुदेवी होने का, आनंद होने का भाव आपसे होता है, इसीलिए आप महोदय हो। आपका मोक्ष प्राप्त करने का यश महान है, इसीलिए आप महायशा हो। आप प्रकाश रूप है, आपका ज्ञान प्रकाश रूप है, इसीलिए आप महाधामा हो। हे प्रभो, आप महान विभूति हैं अथवा आपका होना ही महान है, इसीलिए महासत्व हो। आप वीर है, महान धैर्यधर है, इसीलिए प्रभो आपको महाघृति भी कहा जाता है। महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्न महाबलः महाशक्तिर्महाज्योति महाभूतिर्महादुति। अर्थात हे प्रभो, व्यग्र अथवा चिंतित न होने वाले होने से आप महाधैर्य हो, अतिशय सामर्थ्यवान होने से महावीर्य हो। हे प्रभो, महान संपदा के धनी होने से, समवसरण आदि अद्भुत विभूति से युक्त होने से आप महासंपत हो। अतिशय बलवान होने से आप महाबल हो, अनंत बलशाली होने से आप महाशक्ति हो। असामान्य अद्वितीय कांतिमान होने से अथवा केवल ज्ञान रूपी महान प्रकाशमान होने से आप महाज्योति हो। पंच कल्याणक जैसी विभूति के कांत होने से आप महाभूति हो। अतिशय दिव्य शोभायमान होने से आप महाधूति भी कहलाते हो। महामतिर्महानीतिर्महाशान्तिर्महोदयः महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो महाकवि। हे प्रभु, अतिशय बुद्धिमान होने से आप महामति हो, न्याय में पारंगत होने से अथवा न्यायवान होने से आप महानीति हो। हे प्रभु, अतिशय क्षमावान होने से आप महाशांति हो। हे प्रभो, अत्यंत दयालु अथवा दयावान होने से आप महादय हो। अत्यंत प्रवीण होने से आप महाप्राज्ञ हो। हे प्रभो, आप स्वयं भी महाभाग्यशाली हो तथा सबके लिए भी अत्यंत भाग्यशाली हो, इसीलिए आप महाभाग्य हो। स्वयं आत्मानंद में लीन होने से तथा सबके लिए आनंदकारी होने से आप महानंद हो। हे प्रभु परमात्मा, शास्त्रों के रचयिता होने से आप महाकवि इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्धि पाते हो। महाकीर्तिर महाकांतिर महावपुः महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः। अर्थात हे प्रभु, महान लोगों में महान होने से आप महा हो। आपकी कीर्ति सर्व जगत में तीनों लोकों में व्याप्त होने से आप महाकीर्ति हो। अत्यंत तेजोमय कांतिमान होने से महाकांति हो। महान काया होने से महावपु हो। आपने मोक्ष मार्ग के उपदेश का जगत में कैसे जीवन जीने का यह ज्ञान समस्त जीवों को दिया, इसलिए आप महादान हो। एकमात्र ज्ञान जिसके रहने का कोई ज्ञान रहता है, ना कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है। केवल धारण करने से महाज्ञान हो, नियोग करने से महायोग हो, लोक के कल्याणकारी गुण धारक होने से हे प्रभु आप महागुणी भी कहे जाते हो। महामहपतिः प्राप्त महाकल्याण पंचकः महाप्रभुर्महाप्रातिहार्योर्धीशो महेश्वरः। अर्थात हे स्वामी, पंच कल्याण रूपी
महापूजाओं को प्राप्त कर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप महामहपति हो। गर्भ से मोक्ष तक के 5 कल्याणक होने से आप प्राप्त महाकल्याणक पंचक हो। आप सब में महान हो, सबके स्वामी हो, सब में श्रेष्ठ हो, सबके कल्याणकारी हो। इसीलिए प्रभु आप महाप्रभु हो। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, छत्र, चमर, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुबी, दिव्य ध्वनि, यह 8 प्रातिहार्यों से आप सदैव सुशोभित रहते हैं। आप उनके स्वामी रहते हो, इसीलिए आप महाप्रातिहार्याधीश हो। इंद्र तथा गंधर्व व उनके अधीश्वर होने से आपको महेश्वर भी कहा जाता है। हे प्रभु, यह सभी आपके सार्थक नाम एकमात्र से वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के ही सार्थक हो सकते हैं। अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं जो आपके इन नामों को ग्रहण कर सके। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चरुष दीप शदूप फलार्घ के धवल मांगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम रेम श्री देवादिदेव जिन सहस्त्र नाम सूत्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्तार्घम निरपामिति स्वाहा। इति श्री वृक्षादि शतम पूर्णम। अभी तक हमने श्री जिनेंद्र परमात्मा के सहस्त्र नामों में से 500 यानी 500 नामों का अर्थ और उनका उच्चारण सीखा। अगली कक्षा में हम अध्याय 6 के माध्यम से 100 और नए नामों का अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर देखते रहिए। बार बार देखने सुनने से आपको ये बहुत ही सरल और आसान लगने लगेगा। नित्य प्रति भगवान के इन नामों की स्तुति करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से हमारे बहुत सारे पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है और आगामी कर्मों का बंध भी रुक जाता है। इसीलिए अवश्य इन पाठों को सुनना पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।